आज हम देखते हैं इटरेशंस के बारे में, लूप्स के बारे में, है ना। अभी इसके पहले अपन ने देखा था इफ कंडीशन स्विच केस के बारे में। अब हम देखते हैं लूप्स। लूप्स कौन से होते हैं? जावा में 3 लूप्स हैं अपन जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। लूप्स का उपयोग ये है कि यदि आपको कोई स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट कराना है ना, बार बार कराना मतलब उसको लूप में करवाना है, तब हम लूप्स का यूज करते हैं। तो अपने पास 3 चॉइसेस हैं, एक है वाइल, एक है डू वाइल और एक है फॉर लूप। अपन इसको आगे देखते हैं। जैसे वाइल लूप है, वाइल लूप में क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट को हमको बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट बार बार तभी होगा जब आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कंडीशन है, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती तो मैं चाहूंगा कि मेरा कोई कोड है वो एग्जीक्यूट हो, और वो कंडीशन जितनी बार ट्रू हो उतनी बार ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहे। यानी कि ये जो कोड है, ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे बार बार एग्जीक्यूट हो। बार बार मतलब कि कुछ अपनी लिमिट होगी, कुछ कंडीशन होगी कि तब तक करो जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है ना। तो व्हाइल लूप का ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लो डायग्राम है कि कोई कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हम ये कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द व्हाइल लूप हो जाएंगे, मतलब हम इसके बाहर आ जाएंगे। तो जो भी उस लूप के बाहर स्टेटमेंट्स होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि ये सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर वाइल, उसके बाद कंडीशन लिखी मैंने, जो भी कंडीशन मुझे रखनी है उसके ट्रू होने के कारण ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ये जो ब्लॉक है यहाँ रीच करेगा, यहाँ पहुंचेगा, तो दोबारा कंडीशन चेक करेंगे हम, और यदि दोबारा ये कंडीशन ट्रू है तो हम दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे। यानी कि हम ये स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करते जाएंगे जब तक कि हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर निकल आएंगे, है ना। जैसे वाइल में कहते हैं ये कंडीशन ट्रू है आपकी, तो आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें, और जैसे ये फॉल्स हो तो बाहर निकल आए। तो while लूप क्या हुआ? A while loop statements repeatedly executes target statement as long as the given condition is true। यानी कि जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक while loop आपके स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो हम एग्जांपल देखें क्या है। जैसे कि एक क्लास है while एग्जांपल के नाम से, उसमें मैंने मेन मेथड ली है i इज इक्वल टू 1। मैंने i को इनिशियलाइज किया 1 से, और फिर मैंने लगाया है यहाँ पर while लूप। वाइल लूप में क्या किया मैंने, एक कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन रखी है कि वाइल आई लेस देन 10, यानी कि ये हमारी कंडीशन है कि आई को 10 से छोटा होना चाहिए। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा कहलाएगा ब्लॉक, वाइल का ब्लॉक, है ना। तो ये मुझे काम करना है। कब तक करना है? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, यानी कि मुझे आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा मैं? 1। और एक और काम करूंगा साथ ही साथ, क्या, आई प्लस प्लस, यानी कि आई को मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ, है ना, आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ बाय 1। तो ये कब तक करना है अपन को? जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो आई की वैल्यू शुरू में 1 थी, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, 10 से छोटी है, तो हम आई को 1 से प्रिंट करा देंगे, और आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, हो जाएगी 2। फिर चेक करेंगे 2 लेस देन 10, यस ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू यहाँ पे प्रिंट 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू 3 आएगी। तो ऐसे करते करते हमारी वैल्यू जब 9 हो जाएगी तब तक तो ये चलेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 10 होगी तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। यानी कि अब ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और हमारा जो वाइल है यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो वाइल में क्या हुआ, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर लूप की अंदर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी, है ना, वो एग्जीक्यूट होंगे, और फिर क्या होता है, अगेन ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी। तो ये हमारा बार बार होता है। तो किसी चीज को बार बार करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, ठीक है ना। इटरेशन मतलब इटरेट करना है, बार बार करना है। अब आता है हमारा दूसरा लूप, डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल लूप में जो बॉडी है या जो स्टेटमेंट्स है वो पहले आ जाते हैं, उसके बाद कंडीशन वाला ब्लॉक आता है, ठीक है ना। वाइल में क्या था, पहले कंडीशन ट्रू, पहले कंडीशन चेक होगी, यदि वो ट्रू है तो हमारा कोड या जो ब्लॉक है उसके अंदर जाएंगे, और फॉल्स है तो बाहर निकल आएंगे।
बट डू वाइल में क्या था, पहले बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। यानी कि यदि कंडीशन फॉल्स भी है तब भी कम से कम एक बार तो ये बॉडी हमारी एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, है ना। यदि ट्रू है तो ठीक है, अगेन अपन प्रिंट करेंगे उसको, अगेन उसको एग्जीक्यूट करेंगे, बट फॉल्स है तब भी कम से कम एक बार जब शुरू में तो एंटर हो ही जाएगा ना, और फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो अ डू वाइल लूप इज सिमिलर टू अ वाइल लूप एक्सेप्ट दैट अ डू वाइल लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। मतलब डू वाइल जो है वाइल के जैसा है, बट इसमें ये चीज है कि कम से कम एक बार तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो लूप है आपका एक बार तो चल ही जाएगा। जैसे कि डू, डू के बाद आपकी बॉडी है तो स्टेटमेंट जो भी है वो पहली बार तो चलेंगे ही, फिर कंडीशन चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू है तो अगेन स्टेटमेंट अपने एग्जीक्यूट हो गए, अदरवाइज फॉल्स है तो बाहर निकल आएंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल है डू वाइल एग्जांपल में, ये आपकी क्लास है डू वाइल एग्जांपल नाम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपका मेन मेथड हो गई आपकी। आई इक्वल टू वन को मैंने आई को मैंने वन से इनिशियलाइज किया है। फिर ये डू वाइल का जो डू है, फिर आपने क्या किया, आई को प्रिंट किया यहाँ पर और फिर आई को इंक्रीमेंट किया, फिर आपने कंडीशन चेक करी है आई इज लेस देन 10। तो यदि आई की वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, यहाँ 1 प्रिंट होगा और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर चेक होगा कि आई लेस देन 10, तो 2 लेस देन 10 है कि नहीं है, ये हम चेक करेंगे। सही है कंडीशन तो हम दोबारा से बॉडी में आएंगे, उसको चेक करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे 2, फिर आई 3 हो जाएगा, फिर 3 लेस देन 10 चेक करेंगे ट्रू है, तो फिर यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर 4 लेस देन 10 चेक करेंगे, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि चलता रहेगा। इन वन केस अपन एक देखते हैं कि आई की वैल्यू यदि मैंने 11 ली होती है ना, तो क्या हुआ होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, यानी कि यहाँ पे 11 प्रिंट होना है, जबकि मैंने कंडीशन क्या लगा के रखी है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी होना चाहिए। अब चूंकि आई 11 है तो उसको प्रिंट होना नहीं चाहिए था, बट ये प्रिंट हो चुका है। तो ये अपना डिफरेंस है डू वाइल और वाइल में, कि यदि यदि आई की वैल्यू 11 है तब भी ये प्रिंट हो जा रही है, कम से कम एक बार तो ये हमारा लूप चलेगा चलेगा, वो कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे ना हो, है ना। तो आई लेस देन 10 नहीं है, फिर भी हमारा एक बार प्रिंट हो चुका है, तो ये हमारा डिफरेंस है दोनों में, वाइल में और डू वाइल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लूप की ओर। नेक्स्ट हमारा है फॉर लूप, जो मेनली जो मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं वो है अपना फॉर लूप, क्योंकि इसको यूज करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि इसमें एक ही बार में सब कुछ लिखा होता है, इसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, इसमें कंडीशन भी होती है, और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या अपडेट भी होता है ना। तो एक ही साथ अपन सारी चीज़ों को रख सकते हैं, तो इसलिए इसको यूज करना ईजी है ना। तो फॉर लूप में क्या होता है, पहला है इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन, और फिर आपका है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट कंडीशन यदि ट्रू है तो हम पहले इसको कोड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो तीन चीजें हैं, हमको ये देखना है कि तीन चीजें जो है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी एक साथ हैं फॉर लूप में। तो पहले कौन सा चलेगा और दूसरा कब चलेगा और तीसरा कब चलेगा, ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस। इनिशियलाइजेशन चलेगा वंस, जितनी बार भी लूप चलेगा हर बार इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, इनिशियलाइजेशन होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम में, इसलिए देखो इसको अपन ने कंडीशन के बाहर रखा हुआ। सबसे पहले हो गया इनिशियलाइजेशन अपना, फिर अपनी कंडीशन चेक होती है। अब कंडीशन ट्रू है तो अपना कोड चलेगा, यानी कि लूप की बॉडी चलेगी, और जैसे वो लूप की बॉडी चलेगी तो क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा या अपडेट होगा या डिक्रीमेंट होगा, फिर जाके फिर कंडीशन चेक होगी, यदि वो ट्रू है तो कोड चलेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चलेगी। तो ये जो चीजें हैं इंक्रीमेंट, कंडीशन और लूप, ये हमारा एक साथ चलेगा। इनिशियलाइजेशन जो था वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स जाएगी तो अपन बाहर निकल आएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। देखो फॉर में क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन अपन ने किया, फिर कंडीशन रखी, फिर अपन ने अपडेट किया, अपडेट यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया इसको अपन ने। ये आपकी कंडीशन कैसे होगी, बूलियन होगी, यानी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंडीशन कैसे होती है, हमेशा बूलियन होती है, यानी कि या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन, तो ये आपकी बॉडी हो जाएगी, फॉर लूप की बॉडी, है ना, जो भी आपको स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट कराने वो अपन यहाँ रखेंगे। तो a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to be executed a specific number of times। यानी कि
कैसा हुआ ये? आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज चलानी है तो अपन का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सबसे अच्छा किसका है? फॉर का है। वाइल भी था हमारे पास, डू वाइल भी था, वही काम जो फॉर लूप करता है वही काम डू वाइल भी कर सकता है और वाइल भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं दोनों। बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है, ये थोड़ा सा इजी होता है यूज करने के लिए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास मैंने बनाई फॉर एक्स, ठीक है, इसमें मैंने मेन मेथड रखी हुई है। इसमें मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन जैसा अपन हर बार करते थे वाइल डू वाइल में इंड आई इक्वल टू 1, वो हमने यही कर ली है फॉर लूप के अंदर ही। तो इसको हम बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। फिर इसको बोल रहे हैं हम कंडीशन आई लेस देन 10, और फिर ये हमारा अपडेट है आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर आ गई। तो क्या होगा, जब भी आपके प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा फॉर के पास, तो सबसे पहले ये चलेगा हमारा इंड आई इक्वल टू 1 यानी कि इनिशियलाइजेशन। फिर हमारा चलेगा आई लेस देन 10 यानी कंडीशन वाला फेज। फिर हमारी चलेगी बॉडी। यहाँ पे हम नहीं आते कंडीशन के बाद। कंडीशन के बाद हम हमेशा सीधे कंडीशन के बाद जो भी हमको एग्जीक्यूट करना है वहां आ जाते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसको जब प्रिंट कर देते हैं तो हमारा लूप जो हमारी बॉडी यहाँ खत्म हो जाती है, तो दोबारा कहाँ जाती है, फिर इस फॉर के अंदर आती है। तो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट में आती है। तो इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर बॉडी के अंदर आएंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर बॉडी। यानी कि इंक्रीमेंट और कंडीशन और बॉडी चल रहा है। ये इनिशियलाइजेशन जो है ये सिर्फ वंस चलता है, और कंडीशन के बाद सीधे आपका एग्जीक्यूशन होता है। जो इंक्रीमेंट है वो बाद में होता है। तो ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। यानी कि कंडीशन, फिर कोड जो भी है आपका बॉडी में है, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे, फिर कोड। यदि फॉल्स होता तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक था।